आज हम इस लेक्चर में समझेंगे मोर यूजेस ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। पिछले लेक्चर में हमने अपोस्ट्रोफी एस के यूजेस देखे थे और फॉर्म्स भी देखे थे। इस लेक्चर में अब हम कुछ और यूजेस देखेंगे अपोस्ट्रोफी एस के। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। पहला टॉपिक है अपोस्ट्रोफी एस रिप्लेसेस द, यानी कि आर्टिकल द। अपोस्ट्रोफी एस विद पीपल एंड एनिमल्स। और तीसरा टॉपिक है अपोस्ट्रोफी एस विदाउट अनदर नाउन। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, जो है अपोस्ट्रोफी एस रिप्लेसेस द। इसका मतलब क्या हुआ? द पोजेसिव एंडिंग इन अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी कैन रिप्लेस द आर्टिकल द। मतलब कि जो पोजेसिव नाउन होता है ना हमारा, जो पोजेशन शो करता है, हमें पता है कि नाउन के अंत में अगर हम अपोस्ट्रोफी एस लगा दे तो वो पोजेशन शो करता है, ओनरशिप शो करता है। तो ये क्या करता है ना, इस टाइप का नाउन आपका रिप्लेस कर सकता है आर्टिकल द को, यानी कि जो द आर्टिकल है उसे रिप्लेस कर सकता है। एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है द कार बिलोंगिंग टू जॉन इज पार्क्ड आउटसाइड। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो ये गाड़ी है ब्लू कलर की वो जॉन की है और ये जो है वो बाहर पार्क की गई है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, जॉन्स कार इज पार्क्ड आउटसाइड। अब देखो ये जो मैंने लिखा था द पोजेसिव एंडिंग इन अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी कैन रिप्लेस द आर्टिकल द। ध्यान से देखो, पहले सेंटेंस में द कार बिलोंगिंग टू जॉन इज पार्क्ड आउटसाइड ये लिखा है, इसमें सबसे पहले है आर्टिकल द। यहां द की जगह पे मैं जॉन लिख सकता हूं, लेकिन क्योंकि कार है उसके बाद तो मुझे अपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा जॉन के आगे। तो यानी कि पोजेसिव नाउन जॉन्स जो हमारा है उसने रिप्लेस कर दिया है आर्टिकल द को। तो ये हो जाएगा जॉन्स कार और बिलोंगिंग टू हट जाएगा, है ना। तो ये होगा जॉन्स कार इज पार्क्ड आउटसाइड। यही हमारा दूसरा सेंटेंस है, जॉन्स कार इज पार्क्ड आउटसाइड। बात समझ में आ रही है कि ये आर्टिकल द को रिप्लेस कर सकता है पोजेसिव नाउन। ये करता है, जैसे यहां पे द कार बिलोंगिंग टू जॉन इज पार्क्ड आउटसाइड, यहां पे द की जगह पे आ गया जॉन्स, ये हो गया जॉन्स कार। अब बिलोंगिंग टू हटाना पड़ेगा तो यहां होगा जॉन्स कार इज पार्क्ड आउटसाइड। ठीक है, सिंपल बन गया ये और ज्यादा क्रिस्प सेंटेंस बन गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। द बुक दैट बिलोंग्स टू मैरी इज ऑन द टेबल। अब यहां पे हम क्या करेंगे, द को रिप्लेस कर देंगे मैरीज से, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैरीज बुक और दैट बिलोंग्स टू हटा देंगे तो ये होगा मैरीज बुक इज ऑन द टेबल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैरीज बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, बहुत ही सिंपल बन गया ये सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर है कि अपोस्ट्रोफी एस जो एक्चुअल में है वो रिप्लेस करता है आर्टिकल द को। तो आगे बढ़ते हैं, अपोस्ट्रोफी एस विद पीपल एंड एनिमल्स को देख लेते हैं। अपोस्ट्रोफी एस विद पीपल एंड एनिमल्स, इसका मतलब क्या है? द अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी शुड बी यूज्ड विद पीपल एंड एनिमल्स एंड नॉट थिंग्स। मतलब कि निर्जीव वस्तुओं के साथ आप मतलब उपयोग ना करें अपोस्ट्रोफी एस का। आप लोगों के साथ कर सकते हैं, एनिमल्स के साथ कर सकते हैं। वैसे गलत नहीं होगा, लेकिन यूजुअल तरीका जो सही तरीका है वो है लोगों के साथ और एनिमल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज करें, चीजों के साथ ना करें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे एमीज पर्स, मैं कह सकता हूं एमीज पर्स, नॉट द पर्स ऑफ एमी। देखो एमी के आगे अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। यहां मैं एमी का पोजेशन शो कर रहा हूं कि एमी का पर्स है, ठीक है। इसको मैं ऐसे ना लिख के कि द पर्स ऑफ एमी, एमीज पर्स लिखूंगा। देखो दोनों गलत नहीं है, द पर्स ऑफ एमी गलत नहीं है, लेकिन तरीका लिखने का ऐसा होना चाहिए, एमीज पर्स लिखना ज्यादा बेटर है। फिर द पॉकेट्स ऑफ द कोट, यहां देख रहे हो द पॉकेट्स ऑफ द कोट मैंने लिखा है, ना कि द कोट्स पॉकेट्स। निर्जीव वस्तुओं के साथ हमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, ठीक है। यहां पे मैं कोट्स पॉकेट्स की जगह पे द पॉकेट्स ऑफ द कोट लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर है। तो समझने की बात यहां पे ये है कि आप एनिमल्स, लोगों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएं, लेकिन चीजों के साथ, निर्जीव वस्तुओं के साथ ना लगाएं। इनको आप ऐसे लिखें, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है अपोस्ट्रोफी एस विद पीपल एंड एनिमल्स भी। कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस देख लेते हैं। द फ्रेंड्स वीकेंड गेट अवे वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। जो फ्रेंड्स हैं, मतलब यहां पे एक से ज्यादा फ्रेंड्स की बात हो रही है क्योंकि एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगा है। तो क्लियर है, मैं एक से ज्यादा फ्रेंड्स की ओनरशिप की बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स वीकेंड गेट अवे वाज अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस। यहां मैंने बोला यू कैन सी द चर्च फ्रॉम द विंडो ऑफ द लिविंग रूम। यहां पे मैंने ये नहीं बोला लिविंग रूम्स विंडो, है ना, क्योंकि लिविंग रूम तो निर्जीव वस्तु है ना, तो इसके आगे मैंने अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाया। इंस्टेड मैंने कहा द विंडो ऑफ द लिविंग रूम। यहां फ्रेंड्स के आगे अपोस्ट्रोफी लगा दिया क्योंकि फ्रेंड्स निर्जीव वस्तु नहीं है, लोगों की बात हो रही है, लेकिन यहां पे मैंने द विंडो ऑफ द लिविंग रूम बोला।
फिर द स्टूडेंट्स बैकपैक्स वर लेफ्ट इन द क्लासरूम। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर है कॉन्सेप्ट अपोस्ट्रोफी एस विद पीपल एंड एनिमल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपोस्ट्रोफी एस विदाउट अनदर नाउन। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। वी कैन यूज नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी विदाउट अनदर नाउन। ठीक है, बिना दूसरे नाउन के, इफ द मीनिंग इज क्लियर। देखो, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। माई हेयर इज ब्लैक बट नॉट माई चिल्ड्रंस। ये दरअसल बराबर है माई हेयर इज ब्लैक बट नॉट माई चिल्ड्रंस हेयर के। देखो, माई हेयर इज ब्लैक बट नॉट माई चिल्ड्रंस, यहां पे समझ रहे हो बात को कि नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस के बाद मैंने दूसरा नाउन नहीं लिखा, जो कि यहां पे मुझे हेयर लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मीनिंग क्लियर है। माई हेयर इज ब्लैक बट नॉट माई चिल्ड्रंस, इस सेंटेंस में बालों की तो बात हो रही है ना, इस सेंटेंस में बालों की बात हो रही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरे बाल जो है वो काले हैं लेकिन मेरे बच्चों के नहीं है, उनके शायद बाल भूरे रंग के हैं। माई हेयर इज ब्लैक बट नॉट माई चिल्ड्रंस। यहां पे चिल्ड्रंस के बाद में हेयर लिख सकता था लेकिन मैंने उसे ओमिट कर दिया, मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहां पे मीनिंग क्लियर था। यही मैंने ऊपर लिखा है कि वी कैन यूज नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी विदाउट अनदर नाउन इफ द मीनिंग इज क्लियर। अगर मीनिंग क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दरअसल बराबर है माई हेयर इज ब्लैक बट नॉट माई चिल्ड्रंस हेयर के। दूसरा सेंटेंस है आवर हाउस इज कोजी बट नॉट आवर फ्रेंड्स। मेरे फ्रेंड का हाउस जो है वो इतना कोजी नहीं है, मेरा हाउस बड़ा कोजी है। तो देखो, सेंटेंस क्लियर हो रहा है ना, मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो आप फ्रेंड्स के बाद दूसरा नाउन मत लिखें, ओमिट कर सकते हो, सेंटेंस थोड़ा सा शॉर्ट बन जाएगा, है ना। तो ये बराबर होगा दरअसल आवर हाउस इज कोजी बट नॉट आवर फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस सेम ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और बात समझते हैं। वी ऑफन यूज नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस और एस अपोस्ट्रोफी विदाउट अनदर नाउन टू टॉक अबाउट पीपल्स होम्स। ठीक है, मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं, हम नाउन नहीं लिखते दूसरा वाला नाउन प्लस अपोस्ट्रोफी एस के आगे, जब हम लोगों के घर की बात कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आई वेंट टू जॉन एंड साराज ऑन फ्राइडे। ठीक है, ये दरअसल बराबर है आई वेंट टू जॉन एंड साराज हाउस ऑन फ्राइडे। ठीक है, जान के साराज हाउस नहीं लिखा। ठीक है, आई वेंट टू जॉन एंड साराज हाउस नहीं लिखा, इसके बदले में आई वेंट टू जॉन एंड साराज ऑन फ्राइडे लिख दिया। मीनिंग क्लियर हो रहा है इससे। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम ओमिट कर देते हैं दूसरा नाउन जब हम बात कर रहे होते हैं घर की। ठीक है, आई वेंट टू जॉन एंड साराज हाउस ऑन फ्राइडे। फिर मैं कह सकता हूं शी लाइक्स टू विजिट माई सिस्टर्स ऑन वीकेंड्स। एक्चुअल में मैं ये कहना चाह रहा हूं शी लाइक्स टू विजिट माई सिस्टर्स होम ऑन वीकेंड्स। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्टर तरीके हैं लिखने के। आई वेंट टू जॉन एंड साराज ऑन फ्राइडे, शी लाइक्स टू विजिट माई सिस्टर्स ऑन वीकेंड्स। सेंटेंस से मीनिंग क्लियर होना चाहिए, बस बात वही है। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस का आपने ये एक यूज भी देख लिया कि आप इसके आगे, मतलब जो आपका जो पोजेसिव नाउन है उसके आगे आप एक नाउन ओमिट कर सकते हो, अगर खास करके आप घर की बात कर रहे हो तो। हमने ये वाला केस भी देखा, माई हेयर इज ब्लैक बट नॉट माई चिल्ड्रंस। तो सेंटेंस से एक बात क्लियर हो रही है कि मैं बालों की बात कर रहा हूं, तो मेरे बाल जो हैं वो काले हैं लेकिन मेरे बच्चों के बाल काले नहीं हैं। ठीक है, लेकिन हालांकि मैंने चिल्ड्रंस के बाद हेयर नहीं लिखा, है ना, तो वहां पे भी सेंटेंस क्लियर हो रहा है ना, मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है अपोस्ट्रोफी एस के और बेहतरीन यूजेस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स खत्म होते हैं। हमने देखा कि अपोस्ट्रोफी एस जो है वो रिप्लेस करता है आर्टिकल द को। अपोस्ट्रोफी एस को हम लोगों और एनिमल्स के साथ यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, चीजों के साथ ना करें, निर्जीव वस्तुओं के साथ ना करें। जो पोजेसिव नाउन्स हैं जिनके आगे अपोस्ट्रोफी एस आता है उसके आगे के नाउन को हम ओमिट कर सकते हैं अगर सेंटेंस में मीनिंग क्लियर है तो। हमने ये केस भी देखा कि यूजुअली हम ओमिट करते हैं जब हम घर की बात कर रहे होते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लेक्चर को देखने के लिए। अब मैं आपको मिलूंगा सीधा अगले लेक्चर में।